हरियाणा में मौसम बदल गया है। पलवल और नूह में बारिश तो झज्जर में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। पानीपत में सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत और नारनौल में बादल छाए हुए हैं। फतेहाबाद, यमुनानगर और जींद में मौसम बिल्कुल साफ है। मौसम विभाग ने 4 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 25% तक बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही है और कुछ जिलों के अंदर मौसम में परिवर्तन भी दिखाई दिया, जहां पर कहीं पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं पर तेज बारिश। तो बारिश एक तरफ लोगों को राहत दे रही है तो दूसरी तरफ आफत बनकर भी लोगों पर पड़ रही है। और हमारे साथ हमारे गुरुग्राम से संवाददाता संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं, तो वही अंबाला से राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करते हैं। संजय, देखिए मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मौसम लोगों के लिए जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आ रहा है तो दूसरी तरफ साथ में आफत भी लेकर आ रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम का वेदर कैसा है? जी बिल्कुल, हमेशा जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो आसमान से आग बरस रही थी और तापमान 40 से 45 सेल्सियस डिग्री तक जा पहुंचा था, जो कि कल से बरसात गुरुग्राम में हुई। तो उसके बाद गुरुग्राम के जो तापमान की बात करूं 30 से 32 डिग्री तक आ पहुंचा है। तो ऐसे में गर्मी से तो जरूर लोगों को राहत मिली है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी राहत भरी खबर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बेवजह बाहर ना निकले। यदि बाहर निकले छाता और पानी की बोतल जरूर वो कैरी करके चलें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है तो अब जिला प्रशासन के लिए बनी हुई है। जिस तरीके से गुरुग्राम में हल्की बरसात होने के बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पे जो जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और साथ ही साथ लंबे लंबे जो जाम है गुरुग्राम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में मानसून से पहले जिला प्रशासन के लिए एक बात करें अग्नि परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस बरसात में भी गुरुग्राम के अंदर जलभराव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं फजीयत होती नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले वो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी तमाम आला अधिकारियों के साथ वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए बैठक की थी। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। और पिछले 3 दिन की बात करूं तो लगातार कैबिनेट मंत्री और बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह भी लगातार ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो चयनित किए गए थे जहां अधिक जो वाटर लॉगिंग होती थी और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, उन जगह का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। लेकिन इस बरसात के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस बार भी जो अधिकारियों के दावे और वादे हैं वो ऑफिस में बैठ के सिर्फ कागजों में या फिर धरातल पर भी कुछ उन लोगों ने काम करा है। लेकिन अब ऐसे में लगातार जिला प्रशासन दावे यही कर रहा है कि कितनी भी बरसात गुरुग्राम में हो, लेकिन इस बार बरसात का पानी सड़कों पर नजर नहीं आएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, बरसात यदि 25 से 30% से अधिक होती है तो गुरुग्राम की सड़कों पर पानी देखने को मिलेगा या इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने धरातल पर कार्य करा है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, और देखिए गर्मी के समय यही प्रशासन था जो लोगों से गर्मी से बचाव की सलाह दे रहा था, लगातार इंतजामों की बात कर रहा था। लेकिन अब बारिश के बाद जनता प्रशासन से पूछ रही है कि आखिरकार आपके इंतजाम कहां पर चले गए। बारिश के बाद जल भराव की समस्या है। खैर, अंबाला का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, अंबाला की स्थिति कैसी है मौसम में बदलाव देखने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए कल 25 तारीख थी और कल से 9 तपा शुरू होना था जो जून तक वो चलना है। लेकिन कल ही 9 तपा के शुरू होने से पहले ही जो है बरसात आ गई और कल मौसम काफी सुहावना रहा। और जो 1-1.5 घंटे की बरसात पड़ी है उसने प्रशासन के दावों की बिल्कुल पोल खोल दी थी। जगह जगह जो था वो पानी भरा हुआ था। जो अंडर ब्रिज थे उनमें 4-4 फीट पानी था। जो गाड़ियां थी वो खराब हो गई थी। 2 व्हीलर वाले जो थे वो पैदल उसमें से निकल रहे थे। और इसी के साथ आज की बात करें तो आज इस समय जो तापमान है वो 40 डिग्री के करीब है और जो धूप है वो पूरी तरह खिली हुई है। और इसके साथ भीषण गर्मी है। लोगों में जो है गर्मी को लेकर जो है काफी जो है दिक्कत महसूस हो रही है। और यहां तक कि प्रशासन के दावे जो है खोखले हुए हैं। प्रशासन एक तरफ जहां सलाह दे रहा था कि वो इस प्रकार के जो है इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो धरे के धरे रह गए। वहीं आपको दूसरी तरफ बताएं कि जो स्वास्थ्य विभाग है
वो इसलिए नौ तपा शुरू होने के साथ साथ लोगों को सलाह दे रहा है कि हर रोज जो है 2% की गर्मी जो है वो बढ़ेगी और इस गर्मी में बाहर कम से कम निकले। अगर कोई जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अगर घर से बाहर निकले तो सिर पे जो है वो टॉवल ले और आंखों को बचाने के लिए धूप से चश्मे का प्रयोग करें। और जो टू व्हीलर वाले हैं वो हेलमेट पहने और चश्मा लगाकर निकलें ताकि गर्मी ना लग सके। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए या पेयजल का जो है वो प्रयोग करें, जिससे कि आपके अंदर जो है वो पानी की मात्रा पूरी रहे और डायरिया या अन्य बीमारियां आपके नजदीक ना आ सके। जी बिल्कुल राजकुमार, तो देखिए अंबाला के अंदर मौसम तो बिल्कुल साफ है, लेकिन गुरुग्राम की तस्वीरें कुछ अलग ही बयान कर रही है। संजय, जैसा कि आपने भी दिखा और आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से प्रशासन ने जो तमाम दावे किए थे वो फेल होते नजर आए हैं। अब अगर ऐसे में 25 से 30% बारिश और हो जाती है तो फिर क्या हालात होंगे, क्या मंजर होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार ही या फिर इस साल ही इतनी बारिश हुई है, हर साल के यही नजारे होते हैं। हर साल प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल बारिश के समय खुल जाती है और यही नजारा इस साल भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हमेशा जिस तरीके से अभी भी मैं बात करूं तो गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर के पास अभी भी दिल्ली जयपुर हाईवे के सर्विस लेन पर लगातार जो जलभराव है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर प्रशासन के द्वारा वहां पर पंप जरूर लगाए हैं कि पानी वहां से निकाला जाए। लेकिन गुरुग्राम के सोना रोड की बात करूं, अलग अलग इलाकों की बात करूं, पटेल नगर की बात करूं, सेक्टर 15 के जो पार्क है उनकी बात करूं, क्योंकि पानी की निकासी ना होने के चलते लगातार ये आलम बना होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी फजीयत होती नजर आती है। लेकिन हर साल जिला प्रशासन दावे वादे करने में पीछे नहीं हटता, लेकिन एक ही बरसात के बाद दावे और वादे धुलते नजर आते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से हम बात करें, कल भी नगर निगम कमिश्नर ने एक जो अधिकारी है उस पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया है और जो लापरवाही बरत रहे थे और ऐसे में लापरवाही बरतने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसकी डिपार्टमेंट जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि लगातार उनको आदेश दिए जा रहे थे कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 15 के एक इलाके में जाए जहां पर वाटर लॉगिंग थी, उस समस्या को वो दूर करें, लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन उस कार्य में विलंब करना, देरी करने के चलते कहीं ना कहीं उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक रुख ये भी सामने आया कि अब जो भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरता नजर आएगा उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो जहां पर पानी जमा है और लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल संजय, एक अधिकारी पर गाज भी गिरी उसकी लापरवाही बरतने पर, बार बार निर्देशों की पालना न करने पर भी, और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे नजारे गुरुग्राम से आ रहे हैं वैसे में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना खासकर जलभराव की ओर से लेकर करना पड़ रहा है। राजकुमार, देखिए अंबाला की जो तस्वीर है मौसम को लेकर वो साफ है, फिलहाल लोगों को राहत है, नौतपा शुरू हो चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी भी बढ़ सकती है। ऐसे में अंबाला मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में अंबाला का मौसम कैसा रहेगा? जी देखिए, मौसम विभाग ने तो इससे पहले ही जो चेतावनी दे दी कि इस बार नौ तपा जो है वो पूरी तरह नहीं तपेगा, क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी उसी तरह जो है साथ साथ बरसात हो जाएगी और बरसात की वजह से जो है मौसम जो है थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि नौ दफा अपना पूर्ण रूप से जो गर्मी दे सकता है या फिर बरसात जो है लोगों को राहत प्रदान करे। जी राजकुमार, ये भी किसानों की भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि धान की बुआई हो चुकी है, उसके लिए बारिश अच्छी भी मानी जाती है। लेकिन जिन किसानों ने सब्जियां उगाई है उनको लेकर क्या है, क्योंकि सब्जियों को नुकसान काफी होने वाला है ऐसे में बारिश से। जी बिल्कुल, देखिए जहां धान को इससे बारिश से फायदा होने वाला है वहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से जो फल, टमाटर हैं, पालक है, अन्य सब्जियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, क्योंकि ज्यादा पानी भरेगा तो ये सब्जियां जो है बिल्कुल खराब हो जाएंगी। और ये आने वाला मौसम जो है नौ तपा अगर ठीक रहेगा और बरसात थोड़ी कम रहेगी तो सब्जियां जो है भरपूर लोगों को खाने को मिलेंगी। और सब्जियां खराब होने की वजह से सब्जियों के जो रेट है अब वो भी आसमान छूने लगे हैं। आप टमाटर देखिए, बाजार में जो है टमाटर की कमी हो गई है, क्योंकि टमाटर जो है पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसी तरह जो अन्य सब्जियां हैं वो भी खराब होने के कगार पर है। उनमें गोभी है जैसे, उसमें कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए जो है वो धूप भी जरूरी है और चाहिए कि धूप पड़ेगी तो ये सब्जियों के भाव भी ठीक रहेंगे और लोगों को सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। बिल्कुल
बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लोगों को ऊपर बारिश की आफत भी बनकर टूटी, क्योंकि जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई बारिश भी नजर आई। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में 25 से 30% बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों के लिए गर्मी से राहत देने वाली बारिश है या फिर आफत देने वाली बारिश है, क्योंकि गुरुग्राम से तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से जलभराव की समस्या बनी हुई थी। सड़कें दुरुस्त न होने की वजह से, जल निकासी के प्रबंधन अच्छा न होने की वजह से जलभराव की समस्या बनी थी, और साथ ही साथ कल जिस तरीके से गुरुग्राम के एक अधिकारी पर गाज भी गिरी।